ये सारी चीज क्यों हारे? अति घमंड जब हो जाता है इंसान को कि बस मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है और मैं ही हूँ, सो वो चीज हमेशा इंसान को खत्म करती है। भाई काजल राघवानी मैडम जब खेसारी यादव के साथ 5 साल रह करके उनका दूध पी रही थी तब खेसारी यादव घमंडी नहीं थे। अगर खेसारी यादव घमंडी होते तो भरे स्टेज पर तुम खेसारी से चिपक करके चुम्मियां क्यों लेती? हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या मतलब नहीं बोल सकता। मेरे साथ तो फिल्म में बहुत अच्छे से किया था और उसके बाद तो उन्होंने बहुत अच्छे से कुछ किया था। जब 5 साल खेसारी के साथ रह करके कितने सारे फिल्में की, गाने की, तब खेसारी यादव तुमको घमंडी नहीं दिखे थे? हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। जब बंदरिया को अंगूर नहीं मिलता है ना तो कहती अंगूर खट्टे हैं। अगर खेसारी यादव तुमसे शादी कर लिए होते तो यह वर्ड नहीं बोलती। मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। तुम्हें शर्म है कुछ? और पवन जी के साथ सब लोग खड़े थे। मेरी माँ कहती हैं और मैं भी कहती हूँ कि वो दिल का राजा है। अब पावर स्टार पवन सिंह इनको अच्छे लगने लगे हैं तो पावर स्टार पवन सिंह को क्यों बोली थी कि जबरदस्ती मेरे साथ किस करने की कोशिश कर रहा था, किसिंग सीन जबरदस्ती डाला था। वहाँ पे जबरदस्ती मुझे किसिंग सीन करवाया गया। मैंने डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, इवन पवन जी से भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज पवन जी मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज फैमिली में इश्यूज हो जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। पवन जी गाली गलौज करके वहां से सेट से चले गए वैनिटी में। लगता है पावर स्टार पवन सिंह का चुम्मा तुमको पसंद आ गया, फिर जाओ, बेचारा खाली है। पवन जी ने जब इलेक्शन में जब वो कहीं गए हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी इंसान के लिए ना किसी को नीचा दिखाया, ना किसी के बारे में गलत बोला। पावर स्टार पवन सिंह ने किसी को ट्रोल ही नहीं किया तो खेसारी यादव को क्या बोले थे? 500 जिंदगी तू खराब कैले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे कि बीबी को बहन बना लिया, ये कौन बोला था? कब वो बीबी के बहन बना ली है, कब वो बहन के बीबी बना ली है, इसका कोई गारंटी नहीं। तुम्हें शर्म है कुछ? अगर ज्ञान नहीं है तो यहाँ पे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारा भोजपुरी इंडस्ट्री से विदाई हो गया है और यहाँ पे हाईलाइट में आना चाहती हो। घर पे रह के ओल छिलो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। उस पवन सिंह की तुम बहुत तारीफ कर रही हो जो भरे स्टेज पर लड़कियों को खोदता है। एक बार बोल तो दिया करो राम राम। उस पवन सिंह की बहुत तारीफ कर रही हो जो अपनी बीबी का नहीं हुआ, तो तुम्हारा क्या होगा जो अपनी वाइफ को अरेस्ट करा रहा था, पुलिस बुलवाया था। भैया बर्बाद कर दिया, ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया। आज खेसारी तुमको घमंडी हो गए और पवन सिंह अच्छे हो गए। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और जैसे ये सर आए हैं तो इन्होंने हर इंसान को, अपनी इंडस्ट्री के लोगों को ही नहीं छोड़ा जिनको बाप का दर्जा दिया, जब भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हैं, अश्लील बताते हैं, तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला जाता है? नचनिया कुछ लोग बोलते हैं तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला जाता है? ओ नहीं रहुआ, जो खेसारी लाल यादव को अधमुल्ला बोलता है तब तुम्हारा मुंह सिल गया था क्या? ओ नहीं रहुआ, जब खेसारी लाल यादव को कहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलों का मास्टर है, अश्लील गाने का मास्टर है, वही उनके साथ घूम रहा है, तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया था? यहाँ पे ज्ञान देने आई हो। और रवि किशन जो कहता है अहंकारी हो गया है, बाढ़ चलेगा बाढ़। रवि किशन ने क्या बोला? भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद किसने किया? खेसारी लाल यादव ने। क्या खेसारी लाल यादव सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं? रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ और पवन सिंह सबसे पहले अश्लीलता फैलाएं, अश्लील गाने गाए हैं। खेसारी लाल यादव तो बाद में आए हैं। अब यहाँ पे तुम ज्ञान दे रही हो कि अपने घमंड की वजह से हार गए हैं। तो पावर स्टार पवन सिंह के पास घमंड नहीं था तो वो चुनाव में क्यों हार गए थे? जब खेसारी यादव के साथ डिफेंडर में बैठ के घूम रही थी तब खेसारी यादव अच्छे थे। अब ऑटो वाली हो गई हो ने, इसी वजह से खेसारी यादव को घमंडी बोल रही हो। एक काजल राघवानी है जो हर टाइम विवाद में आना चाहती है क्योंकि इसके पास तो कोई काम धंधा है नहीं, कोई काम तो दे नहीं रहा है, घर पे बैठ के बेचारी आलू छीलती है। इसको पता है खेसारी के ऊपर बोलूंगी तो थोड़ा सा हाईलाइट में आऊंगी। अबे बुढ़ी हो गई है 44 साल की, कोई शादी करके घर बसा लो। अब खेसारी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, खेसारी तो तुम्हारे हाथ से बहुत पहले निकल गया। अब खेसारी को ट्रोल करने से क्या फायदा, चाहे वो घमंडी है,
चाहे वो कैसे भी हैं, लेकिन हम लोगों के सुपरस्टार हैं। तुम कैसी हो अपने बारे में सोचो कि मैं कैसी हूं। जिस बंदे ने तुम्हारी लाइफ बनाया, तुम्हारा करियर बनाया, उसी को घमंडी बोल रही हो। अब तो पावर स्टार पवन सिंह तुम्हारे लिए अच्छे हो गए। जो तुमने खुद आरोप लगाया था पॉडकास्ट में, पावर स्टार पवन सिंह ने जबरदस्ती किस वाला सीन डाला था, और मैं उस समय व्रत थी, मना भी कर रही थी किस नहीं दूंगी, लेकिन वह छोड़ करके चले गए, किसिंग सीन किए। आज वो पावर स्टार पवन सिंह तुम्हारे लिए अच्छे हो गए, वाह। तो ये है बिन पेदी की काजल राघवानी, कुछ भी बोलती रहती हैं खेसारी के बारे में, तो इनके बातों पर कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने ट्रेंडिंग स्टार के ऊपर, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री का किंग है, किंग। अब ये जलने वाले जलते रहेंगे, अपने ट्रेंडिंग स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में कारनामे करते रहेंगे। हाथी चलती है तो कुत्ते भूखते रहते हैं, लेकिन हाथी पर क्या फर्क पड़ता है। भोजपुरी इंडस्ट्री का शेर है अपना ट्रेंडिंग स्टार, कोई कुछ भी कहे, उनके फैन जानते हैं कि खेसारी यादव चीज़ क्या है, क्योंकि खेसारी यादव विकास की बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे, वहां पे घमंड नहीं था, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। इसे घमंड नहीं कहते हैं। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं उनको पता है खेसारी यादव किस मुद्दे को उठा रहे थे। अब जनता ही नहीं समझ पाई। छपरा की जनता को विकास नहीं चाहिए था, छपरा की जनता को बस 10,000 रुपये चाहिए था। ये कहो कि पैसे की लालच में अपना 5 साल गंवा दिए, 10,000 के चक्कर में 5 साल गंवा दिए, यह कहो तो यहां पर सजेशन देने की जरूरत नहीं है। अपना सुपरस्टार सांसद बनेगा, सांसद। अगर ये वीडियो पसंद है अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा।